जो नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के, जो भी पधारे उन सबको आप लोग आने दें। आदरणीय महेंद्र जी चौधरी, पूर्व विधायक नावा, चेतन जी डूडी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, नेता और कार्यकर्ता इस गठबंधन के साथ नागौर जिले में लगे हैं। जिस दिन से ये घोषणा हुई है और सारे नेताओं ने अपनी जी जान लगाकर इस गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को सफल बनाने के लिए जब से जोर लगाया है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से मनोबल गिरा है, मैं आने वाले समय में कल नामांकन है उसके लिए भी आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में वहां पधारें। और इससे पूर्व जितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाषण दिया, मैं आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जो फैसला कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने कर लिया, हमारे नेताओं ने कर लिया, वो फैसला हम लोगों को मंजूर है। और उससे अलग बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का फोन आया, जिस भी नेता का फोन आया, उसने ये कहा कि साहब गठबंधन होकर अगर हनुमान जी हमारे बीच आएंगे तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो सब लोगों की ये बात ध्यान रहेगी। और आज मुझे खुशी इस बात की भी है कि जिस तरीके से भाजपा में ज्वाइनिंग हो रही है पूरे देश में, ऐसे लगता है कि सीधी भर्ती जी हम फौज में निकले ना भागो लाग जाओ। वह स्थिति आज ही देश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। और कहीं का तो पट्टा कम पड़ गया, खुद ही गला में डाल रहा है कि भाजपा ज्वाइन करूं। लेकिन इस टाइम ये तानाशाही सरकार के प्रति जिस तरीका हनुमान जी बेनीवाल आपकी आवाज उठाई और किसान आंदोलन में जिस तरीका गठबंधन का नकार और सड़क पर आंदोलन में अपना लोगों के साथ शामिल हुआ, विवाद के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, किसान और जवान आज हनुमान जी के साथ खड़े हैं। मैं एक बार पुनः लाडू कांग्रेस और आरएलपी परिवार की ओर सब लोगों को स्वागत करूं, धन्यवाद दूं। डर सरकार को हमसे लगना चाहिए, ठीक है ना, हो जाएगा काम। और लाडू के अंदर जिस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान बात चली थी लाडू में क्या स्थिति रहेगी, लेकिन आपने मजबूती के साथ मुख्य भारी चुनाव जिताया, एक संदेश दिया कि हम हमारे काम करने वाले नौजवान को, किसान के बेटों को यहाँ से बाहर नहीं देंगे, ये संदेश आपने दिया था। और मुझे पूरा भरोसा कि लाडू में भी आप मुझे भारी वोटों से यहाँ से आगे रखोगे, क्योंकि आप अंतर देखोगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से वो प्रत्याशी तो आपके बीच कभी नहीं रही। कोरोना काल के अंदर जब देश दम तोड़ रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, ये जितने भी विधायक खड़े हैं यहाँ पे, पूर्व विधायक खड़े, जो विधायक थे अभी 2-3 महीने पहले कुछ वोटों को रह गए थे, हम सब अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की सेवा कर रहे थे। हमारे घर के दरवाजे खोले थे, उस समय मैंने ज्योति मिर्धा को कहीं नहीं देखा था, ये काम करती ज्योति मिर्धा। जब लंपी से गाय दम तोड़ रही थी, ज्योति मिर्धा का मोबाइल नंबर बंद था। जब किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, ज्योति मिर्धा उनके परिवार के लोग नहीं थे। जब नौजवान सड़क पर लाठी खा रहा था, गोली खा रहा था, जब पानी सिंचाई का आंदोलन चले, प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी तरह के आंदोलन चले, देश के अंदर आंदोलन चले, इनकी कोई भूमिका नहीं है। और 5 साल जब इसको एमपी बना के भेजा, ये अपना बजट खर्च करना भूल गई और वो 5 करोड़ मुझे खर्च करने पड़े। हर एमपी का कोटा अलग होता है, खाते सारे जब चेक कराए तो किसी खाते में 1 करोड़ निकला, किसी के 50 लाख, किसी खाते में 5 करोड़ रुपए पड़े रह गए थे। मैंने काम लिए और आपके यहाँ दिया दिए सारे भाइयों। इनका काम है कि नई लीडरशिप अगर कोई आ रही है उसे खत्म कैसे करें। ये कोई मेरे नहीं, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। इनको दूसरा आदमी का नाम ही पसंद नहीं, दूसरा आदमी किसान का बेटा आगे कैसे बढ़ रहा है। अरे इतने पैसे देके टिकट लाई है तो राजस्थान में चली जाती है, 1.5 करोड़ आराम से मिल जाती है। क्या क्यों जिले को बर्बाद कर, कितने साल हो गए, अभी नहीं था क्या 70 साल क्या कर दिया, कहां आगे हो गया हमारा, बताओ। अगर यहाँ नहर आ जाती, शिक्षा की बात चलती 40 साल पहले, कितने रोजगार होते, हमारा इलाका कितना मजबूत होता,
पंजाब की तरह मान तरह हमारी धरती में सोना होती थी, हमारे बेटे बेटी भी जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका के नाम। कौन जिम्मेदार था इन चीजों के लिए? किनके हाथ में सत्ता की ताकत थी? इन लोगों के हाथ में सत्ता की ताकत थी। और अभी ये कह रहे सेवा करना चाहते, कैसे करेंगे सेवा बताओ मुझे। मोदी वैसे ही देश को मार रहा है, और ऐसे लोग अगर चुन के चले और दुर्भाग्य से वहां बैठ गए तो आप ये याद रखना, दोबारा आप बैठ के ये रहोगे कि किस तरह के व्यक्ति को हमने जीता के राजा। मुझे जिताओगे नहीं, आप जीत नजदीक नहीं उसकी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। ये पूंजीपति लोग हैं, ये नागौर की जो जंग है, ये पूंजीपतियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया कंपनियों से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा घोटाला इस देश का आज तक का कि कंपनियों पे दबाव बनाया, ईडी भेजी, करोड़ों रुपए लिए और पार्टी में चंदा ले लिया। उसका मुकाबला, पूंजीपतियों का मुकाबला नागौर की आम जनता करेगी। नागौर की जनता के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हनुमान बेनीवाल के भाग्य का फैसला नरेंद्र मोदी नहीं करेगा, वो नागौर की जनता करेगी। ये सबक आपको विश्वास दिलाता कि अगर जीता की बार मुझे आपने भेजा, 5 साल का आपने मेरा कार्यकाल देखा, मैंने प्रयास किया कम से कम दिल्ली में ये चीज तो देख ली कि कहाँ से पैसा नागौर के अंदर आएगा और कहाँ अटकता है। प्रयास किया, सड़कों के मामले के अंदर देखा आपने, रेलवे के मामले के अंदर देखा,